नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास बाय क्लास। आज इसी के जो है क्रम में हमारी 6ठी क्लास है और इसके पहले की 5 क्लासें आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। जैसा कि इस वाली क्लास में हम जो चर्चा कर रहे थे, अभी लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, ये भारत के संवैधानिक विकास की हुई थी। भारत के संवैधानिक विकास में जो पार्ट 1 की क्लास है, जो क्लास नंबर 5 के नाम से है, वो आपको वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, ये आज का जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 क्लास 5 है, पार्ट 2 जो है क्लास 6 है। पार्ट 5 में जो हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में, इसमें हम लोगों ने वास्को डी गामा कैसे भारत आता है, जो समुद्री रास्ते की खोज करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आता है। इसके बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन सत्ता में शामिल होती है, और शासन सत्ता में शामिल हो जाने के बाद में कंपनी का जो शासन है, कंपनी का शासन स्टार्ट हो जाता है 1773 से लेकर 1758 तक का। इसके बाद लगातार जो है आपके कानूनों की श्रृंखला रहती है, कानून आपके आते रहते हैं। उन कानूनों के क्रम में ही हम लोगों ने काफी सारे ये भी देख लिया था कि सम्राट जो ताज का शासन है उसको देखा था। ठीक, अब हम लोगों ने जो शुरुआत किया था ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, इसके बाद हम लोगों ने 1781 का आपका जो सेटलमेंट एक्ट है, संशोधन अधिनियम है, उसे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी जो हम लोगों को आज पढ़ना है अभी इस वीडियो में, तो आज हम ये 1786 के अधिनियम को पढ़ने वाले हैं। 1786 के अधिनियम को पूरा यहाँ पे हम लोग करेंगे। 1786 के अधिनियम में ज्यादा चीजें नहीं हुई थी, इसमें मुख्यतः आपको 3 चीजें ही याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें? एक, जो पहला पॉइंट था ये कि इसमें काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको अवधि भावी करने का अधिकार दे दिया गया था। किसको? आपको जो है कमांडर इन चीफ को, या फिर आपका जो गवर्नर जनरल था उसे। ठीक, क्या किया गया था? काउंसिल के निर्णय को, काउंसिल के निर्णय को अधिभावी, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, ये अधिभावी शब्द कहा जाता है। इसका अगर सामान्य अर्थ देखेंगे तो ना मानने का अधिकार, ना मानने का अधिकार। ठीक, ये सामान्य शब्द है, लेकिन अधिभावी शब्द ही आप प्रयोग करिएगा। ठीक, इसमें दे दिया गया ये किससे अधिकार प्रदान किया गया था, तो ये गवर्नर को दिया गया था कि अब गवर्नर चाहे तो कुछ काउंसिल के निर्णय हैं जिन्हें इग्नोर कर सकता है। इसी के साथ में यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको, यहाँ पे पहली बार जो है कमांडर इन चीफ का पद बनाया गया। कौन सा पद बनाया गया था? कमांडर इन चीफ का। कमांडर इन चीफ। ये फिर कमांडर इन चीफ का पद है क्या? ये पद होता है जिसमें सेना की शक्तियां भी शामिल हो। सेना की शक्ति शामिल हो किसमें? गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल में। तो ये पद जब पहली बार सृजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम सृजित हुआ था। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आ जाता है कि अगर पहली बार सृजित हुआ है तो यहाँ पे पहला कमांडर इन चीफ जो गवर्नर जनरल भी था वो कौन बना था? तो यहाँ पे कौन बना था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये नाम बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, काफी लंबा समय रहा, कई सारी चीजें इसके काल में होती हैं। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी के साथ में ये क्या था? ये कमांडर इन चीफ था। मतलब दोनों पद इसी को दिए जाते हैं। ठीक, तो पहला कमांडर इन चीफ कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं उस समय, तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही रहता है। ठीक, ये 1786 का अधिनियम रहता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद चार्टर की श्रृंखला स्टार्ट होती है। किसकी? चार्टर की। चार्टर होते क्या है? ये मुख्यतः एक तरह से अधिकार पत्र होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि बेटा चार्टर क्या है, तो ये है अधिकार पत्र। मतलब कितने दिन तक का आपको अधिकार दिया गया है किसी कार्य को करने के लिए, ये मुख्यतः है। इसमें क्या किया जाता था? ये मुख्यतः 20 वर्ष के लिए दिया जाता था, 20 वर्ष के लिए। ठीक, कितने चार्टर आते हैं टोटल? तो टोटल 4 चार्टर आते हैं। 4 चार्टर आते हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं पहले चार्टर की, तो पहला चार्टर आपका आता है जो है 1793 का। ठीक, 1793
1793 का चार्टर अधिनियम। ये यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपको इसमें याद रखना, पहला चार्टर है, फर्स्ट चार्टर है। ठीक, फर्स्ट चार्टर के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक चीज बढ़ा दी गई, जो व्यापार का एक अधिकार था जो अभी तक कंपनी को प्राप्त था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसे 20 वर्षों तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। व्यापार के एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, आगे वृद्धि कर दी गई। मतलब अभी 20 वर्षों तक का आगे जो है, मतलब 1793 में यह चार्टर आता है तो 20 वर्ष कितने दिन हो जाएगा, तो ये आपका सीधे सीधे जो है कब तक हो जाएगा, तो 20 वर्ष जोड़ लेंगे तो 1713 तक का आपका टोटल ये हो जाएगा। ठीक, तो 1813 तक के लिए ये आगे कर दिया गया कि इसमें व्यापार एक अधिकार यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, ये एक चीज कर दी गई। इसके अलावा क्या कर दिया गया, इसके अलावा जो यहाँ पे आपने देखा, लास्ट में हम लोगों ने देखा था जो BOC थी एंड BOD, ये क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनके सदस्य कर्मचारी जो भी थे, ठीक, क्या किया गया, सदस्य व कर्मचारी, ठीक, इनका क्या करेंगे, इनका जो वेतन है, ये वेतन कहां से देने की बात कर दी गई, भारतीय राजस्व से। वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात। अभी तक का क्या था, अभी जो है ये भारत के राजस्व से नहीं दिया जाता था, अभी तक का ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, यहाँ से पैसा वसूल लेती थी, बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। लेकिन जब ये 1793 का चार्टर अधिनियम आता है, उसमें ये नियम बना दिया जाता है कि अब जितना भी वेतन और जितना भी खर्च है ना, वो सब किससे दिया जाता है, ये भारतीय राजस्व से ही देने की बात की। तो मुख्यतः 1793 के जो चार्टर अधिनियम है उसमें यही दो बातें आपके लिए खास हैं, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरे चार्टर की बात करते हैं। दूसरा चार्टर कौन सा है, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक, ये 1813 का है क्योंकि 20 वर्षों की बात था, तो 20 वर्षों के बाद ही फिर से आता है। इसमें क्या है, एक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार, व्यापार एकाधिकार समाप्त, ठीक, समाप्त। लेकिन एक क्लॉज लगा दिया गया, लेकिन क्या किया गया है, लेकिन यहाँ पे चाय जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट था, जिसे आप टी रोज सुबह सुबह पीते हैं, और चीन को छोड़कर, अच्छा, चीन के साथ क्यों नहीं छोड़ा गया, क्योंकि वहां पे अफीम की खेती होती थी, अफीम की खेती में बहुत प्रॉफिट था, चाय में बहुत प्रॉफिट था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दोनों अधिकार यहाँ पे बने रहते हैं, चाय का भी बना रहता है, चीन का भी बना रहता है। इसके अलावा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, कोई भी जो है व्यक्ति, कोई भी जो है यूरोपीय व्यापार कर सकता है, इन दोनों चीजों को छोड़कर व्यापार कर सकता है, ये चीज यहाँ पे खास हो जाती है। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, ये एक चीज हो जाती है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बिंदु पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि अब यहाँ पे जो है अंग्रेज बस भी सकते हैं। अभी तक का क्या था कि यहाँ पे बस नहीं सकते थे, अब यहाँ पे क्या है, अंग्रेज बस सकते हैं। ठीक, और व्यापार तो कर ही सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे जमीन या फिर भूमि खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया है, कर सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे चाय एवं चीन को छोड़कर, इसको छोड़कर कोई भी व्यापार यहाँ पे किया जा सकता था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज और खास की गई, वो क्या किया गया, ईसाई जो मिशनरी थी, कौन, ईसाई मिशनरी, इसको धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता।
ठीक। अब धर्म प्रचार की जो स्वतंत्रता है ये क्यों दी गई? क्योंकि अब वो भी चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े, और इस धर्म प्रचार के लिए ही यहाँ पर एक चीज और किया गया कि ईसाई धर्म के जो ईसाई पादरी हुआ करते थे इन्हें राज अतिथि का दर्जा दे दिया गया, कि अब ये क्या है, ये पूरे राज्य के जहां तक ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ है उस पूरे के जो है अतिथि हो जाएंगे, राज अतिथि। ठीक, इसका यहाँ पे दर्जा दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो धर्म प्रचार की बात की गई इसके लिए एक चीज और यहाँ पे की गई, कलकत्ता की में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली गई। ठीक, कहाँ पे? कलकत्ता में। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे था? तो श्रीरामपुर में था, श्रीरामपुर में। ठीक, यहाँ पे किया गया। इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे जो बाइबिल थी आपकी, बाइबिल का 56 भाषाओं में अनुवाद किया गया। बाइबिल का 56 भाषा में अनुवाद हुआ, और अनुवाद के बाद में इसे प्रिंट किया गया। क्या किया गया? प्रिंट किया गया। और प्रिंट करने के बाद में पूरे देश में वितरित कर दिया गया, पूरे देश में वितरण। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे की गई, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे हुआ, वो क्या था, वो यहाँ पे था कि जो भारतीय शिक्षा थी, जो भारतीयों की शिक्षा थी उस पे 1 लाख रुपए की खर्च करने की बात की गई। भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई, खर्च का प्रावधान हुआ। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना है कि ये राशि कभी भी खर्च नहीं की जा सकी, खर्च नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि आंग्ल प्राच्य जो लैंग्वेज एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ था वो शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी मातृभाषा है मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसीलिए ये खर्च नहीं हो पाती है राशि। ठीक, खर्च नहीं हो पाती, इस चीज को भी यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उन फैक्टों को भी हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे फैक्ट लिख लीजिएगा। अब फैक्ट किस संदर्भ में? फैक्ट तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीन और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पे आपका अफीम का युद्ध होता है। ठीक, उसे भी याद आपको रखना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा चीन के साथ में व्यापार को नहीं हटाया गया, तो इसीलिए चीन और अंग्रेजों के बीच में, चीन और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है, यहाँ पे अफीम युद्ध होता है। अफीम युद्ध क्यों? क्योंकि अफीम की तस्करी की जाती है, जिसको रोकने का प्रयास ब्रिटेन करता है, जो अंग्रेज करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं, तो अफीम का युद्ध होता है। अफीम का युद्ध कब होते हैं? तो यहाँ पे प्रथम जो युद्ध होता है, फर्स्ट, ठीक, ये होता है आपका 1839 से शुरू होता है और 1842 तक चलता है। वहीं पे सेकंड की अगर बात करते हैं, सेकंड जो था ये 1856 से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, ये 1860 तक का जाता है। ये किस लिए था? तो ये अफीम की तस्करी को रोकने के लिए था। और अफीम की तस्करी कहाँ पे हो रही थी? ठीक, ये क्यों होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कभी पूछ ले, अफीम तस्करी, तस्करी रोकने हेतु। ठीक, अच्छा, ये तस्करी आखिर होती कहाँ थी? तो ये बिहार और पटना में होती थी, आपके भारत में, बिहार व पटना में। ठीक, इसके साथ में क्या है, कलकत्ता में, कलकत्ता में बहुत बड़े स्तर पे इसकी तस्करी की जाती थी, जिसमें जो है इसे रोकने की बात की गई। अच्छा, इन दोनों युद्धों में जो है क्या होता है, रिजल्टेंट अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसमें चीन की हार होती है, चीन की पराजय हो जाती है। ठीक, इस चीज को यहाँ पे आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये जो आपका सेगमेंट था ये हमारा 1813 का पूरा था। 1813 में ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, इन्हें आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक, इसी के क्रम में हम आगे चलते हैं, अगले चार्टर की बात करते हैं। अगला हमारा चार्टर कौन सा है? 1833 का चार्टर अधिनियम, ये आपका तीसरा चार्टर है। अच्छा, इस चार्टर में क्या है, कुछ चीजें तो आपकी बहुत खास है, जैसे कि पहली चीज एक खास हो जाती है कि बिना अनुमति पत्र के, अभी क्या है अनुमति लेनी पड़ती थी, अब बिना अनुमति के भूमि खरीद सकते थे, बिना अनुमति के भूमि खरीद
सकते थे, अभी तक नहीं ले सकते थे, लेकिन इस वाले चार्टर से भूमि को खरीदने का जो है क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक परिवर्तन और किया गया। वो परिवर्तन कौन सा था? वो परिवर्तन बेटा ये था कि आपका जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, इसको रिप्लेस किसमें किया गया? इसमें भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये चीज आ जाती है कि यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया, उसका नाम याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, कमेंट करके भी आपको बताना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, ये थे आपके फर्स्ट जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा व्यापारिक जो एक अधिकार था उसे पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया। ठीक, क्या किया गया? जो व्यापारिक एक अधिकार है किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से समाप्त। तो अब बेटा व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया तो ये करेंगे क्या? इनके लिए क्या छोड़ा गया था? केवल प्रशासनिक कार्य। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक कार्यों को करेगी। ठीक, अब व्यापार कोई नहीं करेगी, सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगी। ये एक चीज किया गया। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे होती है जो बहुत बड़े स्तर पे आपको देखने को भी मिलेगी। यहाँ पे कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? रिप्लेस किया गया। किसको? कंपनी के शासन को किस में बदला गया? आपके भारत के शासन में बदल दिया गया, भारत के शासन में। अब जहां जहां पे आप कंपनी का शासन पढ़ रहे थे वहां वहां पे क्या हो जाएगा? भारत का शासन हो जाएगा। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, एक परिवर्तन और किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद। ठीक, इनकी परिषद थी, इसकी परिषद का नाम क्या कर दिया गया? भारत की परिषद कर दिया गया, भारत की परिषद। ये एक परिवर्तन यहाँ पे किया गया। इस परिवर्तन को भी आपको याद रखना है, जैसे कि आपने नाम का देखा उसी तरह से आपको इसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक परिवर्तन और किया जाता है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा मेंबर जोड़ा जाता है। जैसे आपने देखा, मैंने पीछे बताया था कि 3 सदस्य कर दिए गए थे, तो यहाँ पे क्या किया गया? गवर्नर जनरल की क्या होता है, यहाँ पे 4th सदस्य जोड़ा जाता है, सदस्य। ठीक, सदस्य जोड़ा गया। और ये कैसा होना चाहिए? ये विधि सदस्य होना चाहिए, विधि सदस्य। अब यहाँ पे प्रश्न आपका पहला पूछा जाता है कि यहाँ पे पहला व्यक्ति कौन नियोजित किया गया? यहाँ पे पहला व्यक्ति जो ये विधि सदस्य चौथा जोड़ा गया, इस पद पर बैठने वाला का फर्स्ट व्यक्ति कौन सा है? फर्स्ट व्यक्ति, तो यहाँ पे नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ये तो भैया साधारण सा नाम है, कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लेता है। पूरा नाम कितने लोगों को बेटा इनका पूरा नाम है याद है? जरा कमेंट करके बताइएगा कि कब जो है इनका पूरा नाम किसको किसको याद है और पूरा नाम है क्या। ठीक, तो इनका पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले। ठीक, ये इनका पूरा नाम है। अच्छा, अब जब इन्हीं की अध्यक्षता में अगर बात करें तो इनको अध्यक्ष बनाया गया और एक अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन। अब ये विधि आयोग करने क्या वाला था? तो ये विधि आयोग आपका जितनी भी भारत की जो विधियां थी उनको संहिताबद्ध करना था और कुछ विधियों को बनाना था। ठीक, ताकि यहाँ पे न्याय निर्णय और सारी प्रक्रियाओं को यथावत तौर पे चलाया जा सके, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो
जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शासन व्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी थी, तो इसीलिए उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया। यहाँ पे जितनी भी चीजें थी उनको विधि आयोग के माध्यम से बनाया गया। ठीक, तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, भारतीय दंड संहिता का निर्माण, ये यहाँ पे एक चीज की गई। अच्छा, विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको याद रखना है 1834 में। 1834 में इसका गठन कर दिया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई कि एक गवर्नर जनरल परिषद में भारत की परिषद हो गया और उसी के स्थान पे आपका चौथा विधि सदस्य भी जोड़ा गया, जिसको आपको पहला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले था। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और ही होगी, इसी जो चार्टर अधिनियम था इसी के समय की बात है, आपकी सती प्रथा समाप्त की गई। क्या समाप्त हुई? सती प्रथा समाप्त होती है। ठीक, अब जब सती प्रथा समाप्त होती है तो इस बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखना, जैसे कि इसमें जो मुख्य भूमिका रहती है, मुख्य भूमिका किसकी रहती है? ये रहती है आपके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब बेटा इनकी भूमिका रहती क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, तो इसीलिए इनकी भूमिका इसमें रहती है। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि उस समय का यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, अगर जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, ये क्या थे? ये गवर्नर जनरल यहाँ के थे। और इन्होंने क्या किया था, जो ये गवर्नर जनरल थे, इन्होंने एक डेट आपको याद रखनी है, 4 दिसंबर 1929। इस तिथि को क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं। एक्ट कौन सा रहता है? बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, इसे पारित करते हैं और इसी के बाद से आपका जो है सती प्रथा कहीं ना कहीं कानूनी अपराध के रूप में घोषित हो जाती है। ठीक, ये एक चीज की गई। इसके अलावा एक यहाँ पे और प्रथा समाप्त की जाती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? जिसे ठगी प्रथा नाम दिया जाता है। ठगी प्रथा उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो ठगी प्रथा का भी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे समाप्त घोषित की जाती है। ठीक, और इसमें आपको 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। ठीक, ये होती कब है? ये आपका 1830 में। ठीक, सॉरी, यहाँ पे मैंने 1930 लिख दिया, ये सारे 1830 में ही हैं। ठीक, ये 1830 में होती है। और यहाँ पे 2 व्यक्तियों को नाम याद रखना है, एक आपका तो विलियम बेंटिक ही हैं, विलियम बेंटिक। ठीक, इसके अलावा और यहाँ पे था कर्नल विलियम स्लीमैन, कर्नल श्लीमैन। ठीक, इनके सहयोग से जो है ठगी प्रथा को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ठग उस समय लगभग 15,000 के आसपास ये और डाटा निकल के आता है कि उनको तो गिरफ्तार कर दिया गया है या फिर उनको जो है मौत की सजा को सुनाया गया था ठगी प्रथा को रोकने के लिए। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे की गई। इसके अलावा आपको अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करनी है, वो क्या है? यहाँ पे दास प्रथा जो थी ना, ये भी सामाजिक कुरीति थी। दास प्रथा समाप्त की जाती है, दास प्रथा समाप्त। देखिए, ये समाप्त तो घोषित होती है, ना कि पूरी तरह समाप्त होती है, क्योंकि कोई भी चीजें नियम बना दिया गया, धीरे 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 आगे जाके जो है इसे समाप्त किया जाता है। ठीक, अब इसे समाप्त देखिए कब होती है, ये आपकी 1843 में होती है। और यहाँ पे आपके विलियम बेंटिक की जगह पे लॉर्ड एलन बरो आ जाते हैं, एलन बरो। ठीक, उनके कार्यकाल में होती है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना, यही वो मुख्य बिंदु हैं जो ब्रिटेन की संसद को ये लगता है कि इन्हीं में जो हमने हस्तक्षेप किया, इसीलिए 1857 का जो विद्रोह है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम इन प्रथाओं पर न ध्यान देते, अगर जो है यहाँ पे जैसे आपका
4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा, इसके बाद ठगी प्रथा 1830 में, इसके बाद आपका जो है दास प्रथा, इसके अलावा अन्य जो भी सामाजिक कुरीति थे उसमें हमला बोला गया। ठीक, तो उसी लिए उनको यही लगता है कि इसी की वजह से हम 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है, नहीं तो ये विद्रोह शायद हमें देखने को ना मिलता। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक चीज और यहाँ पे खास की जाती है, सबसे खास वो क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि जो बॉम्बे था, बम्बई मतलब कि, और मद्रास, उसे सिर्फ अधीन किया जा रहा था। यहाँ पे क्या है, मद्रास और मुंबई दोनों के अधिनियम बनाने की शक्ति खत्म कर दी गई। ठीक, यहाँ पे क्या है, गवर्नर अधिनियम नहीं बना सकते, गवर्नर अधिनियम नहीं बना सकते, अधिनियम नहीं बना सकते, ये एक चीज की गई। ठीक बेटा, ये सबसे खास बात यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा एक चीज देखिए, यही वो समय है जहां से हम किसकी बात कर सकते हैं, हम केंद्रीयकरण की बात करते हैं, केंद्रीयकरण की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो अभी तक का क्या थी कि हर जगह वहां पे भी विधि बनाई जा सकती थी, लेकिन अब एक ही जगह से विधि बनेगी, वो कहाँ से बनेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से बनेगी। ठीक, मतलब यहाँ पे चाहे लिख लीजिए, विधि, विधि कहाँ से बनेगी, विधि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं बन सकता। ठीक, ये यहाँ पे किया गया। इसके अलावा एक चीज और किया गया, भारत के जो यहाँ का प्रशासन था, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी करने की बात की, जो कि हो नहीं पाया, सिर्फ कागजों में ही दिखाया गया। ये चीज यहाँ पे भी आपको याद रखना है। क्या किया गया, भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी ठीक करने की बात की गई, करने की बात की गई। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा था, ये हमारा आपका हो जाता है जो है 1833 का चार्टर। तो एक तरह से देखें तो 1833 का जो चार्टर है ये काफी बड़ा चार्टर है। ठीक, तो इसलिए याद रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम में बिना अनुमति के भूमि खरीद सकते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। ठीक, व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त, केवल प्रशासनिक कार्य करेगी। ठीक, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इसके बाद सती प्रथा समाप्त कर दी जाती है। राजा राममोहन राय का नाम याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1829 को। ठीक, और एक्ट कौन सा था, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट था। ठगी प्रथा को समाप्त किया था 1830 में, कौन, विलियम बेंटिक और कर्नल स्लीमैन, इन दो व्यक्तियों का नाम रखना है। दास प्रथा समाप्त किया थी लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में। इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास ये आपके अधिनियम नहीं बना सकते थे और केंद्रीकरण की शुरुआत होती। भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की बात यहाँ पे की। ठीक, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने 1833 के जो चार्टर अधिनियम था उसमें देखा। ठीक, अब इसके बाद आपका एक चार्टर अधिनियम और बचता है, ये कौन सा है, ये 1853 का चार्टर है, का चार्टर अधिनियम। ठीक, अगर बात करें तो इसे क्या नाम देते हैं, इसे हम अंतिम चार्टर कह सकते हैं, अंतिम चार्टर। अच्छा, एक चीज तो हमने यहाँ पे आपको बताया ही नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको जो है शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 1813 था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था कि 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1813 में भी 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए। ठीक, 20 वर्षों के लिए। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं तो 1833 में इसको भी कितने वर्षों के लिए था, 20 वर्षों के लिए ही था, 20 वर्षों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो आपका अगला आता है, यहाँ पे कोई समय नहीं दिया गया, यहाँ पे समय नहीं दिया गया। ठीक, जब अगला समय नहीं है तो कभी भी जो है आपका ब्रिटेन जब भी चाहेगा तो वहां पे एक एक्ट लाकर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देगा और क्या कर देगा, शासन सत्ता पूरी क्राउन को सौंप देगा। क्योंकि अब आगे 1857 का विद्रोह होता है, इसके बाद क्राउन के अधीन शासन चला जाता है। तो ठीक है, हम 1853 के चार्टर अधिनियम देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः 2-3 चीजें की गई, जैसे कि भारत के गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई। पहला काम तो यही किया गया। ठीक, इस चीज को नोट करिएगा, जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर
जनरल को अब वीटो की पावर दी गई कि मतलब किसी चीज को वो रोक सकते हैं, वीटो की शक्ति। ठीक है, यहाँ पे वीटो की शक्ति दे दी गई। अब इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि जो यहाँ पे सिविल सेवक की भर्ती होती है उसका जो चयन था उसे खुली प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ से शुरू कर दिया गया। यहाँ तक का समझ गए? यहाँ तक का कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं लग रहा? देखिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना है कि आपको जो सिविल सेवा है उसकी भर्ती एवं चयन में को खुली प्रतियोगिता से कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन क्या हो गया? ये खुली प्रतियोगिता से होगा, खुली प्रतियोगिता से। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आपका जो बंगाल के लिए ना अगला गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक, बोर्ड का जो यहाँ पे था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, वहां पे कम कर दी गई। यहाँ पे 6 सदस्य और जोड़े गए, मतलब 24 से बढ़ाकर मतलब एक तरह से क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों को आपको याद रखना है। पहला क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। ठीक, इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने बीओडी कहा था। ठीक, इनकी सदस्य क्या किए गए, सदस्य कम किए गए, सदस्य कम। ठीक, कितने हो गए, 24 थे, 24 से 18 किए गए, 18 हो गए। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज और था, यहाँ पे हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी बताया था, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक, जिसे हमने बीओसी कहा था, इसमें सदस्य में कोई परिवर्तन नहीं, सदस्य में कोई परिवर्तन नहीं, सदस्य में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा एक चीज और होती है जो गवर्नर की परिषद होती है। ठीक, गवर्नर की परिषद। ठीक, अब इनकी सदस्यता में क्या किया गया, 6 सदस्य जोड़ दिए, सदस्य में 6 सदस्य हो गए। अभी तक 4 थे, अब क्या हो गए, यहाँ पे 6 सदस्य हो गए। तो ये किसमें था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका 1853 का चार्टर अधिनियम था। अब यहाँ पे क्या है, बीच में एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है, वो क्या होता है, वो आपका 1857 का विद्रोह है। ठीक, ये विद्रोह हो जाता है। इस विद्रोह के उस समय के तत्कालीन कारण जो थे वो चर्बी लगे हुए कारतूस थे, लेकिन उसके पीछे का भी कई सारे कारण थे। ठीक, उन सभी कारणों को आप इतिहास के खंड में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ऐसा जो विद्रोह था ये बड़े स्तर पे था, लगभग पूरे जो आपका मध्य क्षेत्र है, पूरे मध्य क्षेत्र में फैला, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेजी जो थी, उस पे एक इतना बड़ा घातक प्रहार हुआ कि वो इस चीज को सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें आगे क्या करना है। और इसी के बाद जस्ट बाद उन्होंने क्या किया, पूरी जो शासन सत्ता है, ये शासन को क्या किया, जो शासन था या फिर जिसे कहते हैं प्रशासन था। ठीक, प्रशासन को क्या करते हैं, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक का कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से उठाकर किसे दे देते हैं, ताज, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी है। ठीक, इनसे किसको दे दिया गया, ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया, ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया गया। ठीक, किसे सौंपा गया, ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया गया आपका पूरा प्रशासन की बागडोर। ठीक, अब प्रशासन कौन संभालेगा, ब्रिटेन की महारानी संभालेंगे, जिसे क्या कहा गया, ताज या फिर कहें क्राउन कहा गया।
ठीक, जो कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपके 1858 में, क्योंकि 1858 का ही अधिनियम आता है 1757 के विद्रोह के बाद में। ठीक, तो जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके 1858 के विद्रोह के बारे में। ठीक दोस्तों, तो अभी के लिए फिलहाल इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ताज का जो शासन है, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उसकी बात करेंगे। लेकिन जाने के पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, हम ताकि और बेहतर कंटेंट आपको लेकर उपस्थित हो सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।